हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रायिकता के चौथे भाग में। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रायिकता के 3 भाग को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके वो तीनों पार्ट्स देखो, सब्सक्राइब बाद में करना। तीनों पार्ट्स देखो और फिर समझो, फिर चीज़ों को देखो, फिर आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम लोग बात करेंगे आज 2 पासों की। इसके पहले हमने बात किया था 2 सिक्कों की। तो मैं आपको पूरा का पूरा ब्रीफ समझा देता हूं कि हमने जब 2 सिक्कों की बात की थी या 2 पासों की बात की थी तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया था। तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि जब सिक्के आपके पास आएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो जब 2 सिक्के फेंके जाते थे, जैसा कि लिखा गया है, एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक की घटना की संभावना जो होती है वो 1/2 होगी। मैं आपको पूरा पूरा समझा रहा हूँ क्यों 1/2 होगी जब हम एक सिक्का उछालेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब आप एक सिक्का उछालोगे दोस्तों, ठीक है, मान लो एक सिक्का है तो इसका एक होगा हेड, ध्यान से समझना बिल्कुल, और एक होगा टेल। तो या तो क्या आ सकता है, ध्यान से बिल्कुल समझना, आपको प्रायिकता आज एकदम खत्म हो जाएगी, आज आपको आ जाएगी। तो पहले सिक्के में या अगर हम एक बार उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब आपके पास टोटल की बात करूं मैं अगर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी टोटल घटना के घटने की संभावना कितनी है, तो 2 है। या तो क्या आएगा, हेड आएगा, तो या तो कितना आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो कितनी है संभावना, वो 2 है। और आएगा क्या, अगर सपोज करो आपने एक बार उछाला तो आएगी तो एक ही चीज ना। तो ध्यान से समझना, अगर हमने एक बार उछाला तो आएगी एक ही चीज, यानी हेड ही आएगा या तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी, जब किसी चीज को आप निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो यानी संभावना निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब निकालते हो, तो देखो जब एक बार सिक्के को उछालोगे तो आपको आने की कोई भी चीज आएगा वो एक ही आएगा, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, वो एक आएगा। लेकिन टोटल संभावना कितनी होती है, तो 2 होती है। इसी तरह से जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास 4 संभावना होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखो आपके पास हेड आ सकता है, ध्यान से बिल्कुल सुनना। मान लो दोनों सिक्कों को आपने एक साथ उछाला तो आपके पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। हो सकता है आपके पास टेल आ जाए, दोनों के दोनों क्या आ जाए, हमारे पास टेल आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि आपका हेड टेल आ जाए, क्या हो सकता है, हेड टेल आ जाए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि आपका टेल हेड आ जाए। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अब पहले सिक्के में टेल आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो इस तरह की ये 4 संभावना बनती है। लेकिन जब भी आप 2 सिक्का उछालोगे दोस्तों, तो इन चारों में से कोई एक आएगा। या तो हो सकता है ये टेल आ जाए, या हो सकता है हेड आ जाए, लेकिन आएगा एक ही, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक बार किसी 2 सिक्कों को उछालते हैं, 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं, तो उसमें से प्रत्येक सिक्के की जो संभावना बनती है वो 1/4 होती है। सीधी भाषा में आप समझो कि जब भी आपको प्रायिकता निकालनी होगी तो आप पता करोगे कितनी संभावना बन रही है। तो टोटल कितनी संभावना बन रही है, 2 सिक्कों को उछालने में 4 संभावना बन रही है, तो 4 नीचे रहेगा। जब एक लोगों की पूछेगा तो एक ही बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह से 3 सिक्के को, अभी पिछली वीडियो में मैंने रिसेंट समझाया था कि जब 3 सिक्के को हम उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो 3 सिक्के में 8 संभावनाएं बनती हैं। वो कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप खुद एज्यूम करो, तो पहले सिक्के में कितना आ जाएगा, तो मान लो पहले का हेड आ गया, दूसरे का भी क्या आ जाएगा, तो हेड आ जाए, तीसरे का भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इस तरह से हमारा क्या हो सकता है, तीनों हेड आ सकता है। फिर क्या हो सकता है कि पहले का मान लो आपका हेड आ गया पहले सिक्के में, दूसरे सिक्के में भी हेड आ गया, लेकिन तीसरे वाले में क्या आ गया, टेल आ गया। ध्यान से समझना इस चीज को। तो आपकी दूसरी संभावना क्या हो गई, इस तरह से। फिर मान लो पहले में हेड आ गया और दूसरे में टेल आ जाए, ठीक है। दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए, और तीसरे में क्या आ जाए, हेड आ जाए। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में क्या आ जाए, हेड आ जाए, एंड तीसरे वाले में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये हेड से रिलेटेड सारी की सारी संभावना जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस तरह से 4 संभावना सिर्फ हेड से रिलेटेड। अगर अब ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले में भी अगर टेल आ गया तो दूसरे वाले में भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। मान लो 3 सिक्के हमने एक साथ उछाले, 3 लोगों ने उछाला, ठीक है, तो तीनों का टेल आ सकता है। फिर क्या हो सकता है कि पहले का टेल आ जाए, दूसरे का टेल आ जाए, और तीसरे का क्या आ जाए हमारे दोस्तों, कि हेड आ जाए। तो इस तरह से देखो हो गया। हो सकता है कि पहले का हेड टेल आ जाए, इसको टेल ही रहने दो, दूसरे का हेड आ जाए, एंड तीसरे का हमारा क्या हो जाए, टेल आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि पहले का हेड आ जाए,
ठीक है, दूसरे का टेल आ जाए एंड तीसरे का भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो आप देखो कितनी संभावनाएं हो गई, तो ये 4 संभावनाएं हो गई इधर और 4 इधर हो गई, तो इसका मतलब टोटल कितनी संभावना होगी, 8। लेकिन जब भी आप उछालोगे एक बार सिक्का तीनों को, तो एक ही चीज आएगा, या तो हेड 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 आ जाए, या तो टेल 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 आ जाए, या तो हेड हेड टेल आ जाए। तो मतलब जब एक बार उछालोगे, आप ध्यान से समझना, एक बार उछालोगे तो एक ही चीज आ सकती है, जो कि एक का मान ऊपर लिखा गया है, कितने चीज़ों में से एक आ सकती है, तो वो 8 चीज़ों में से एक आ सकती है। तो ये था सिक्के का। इसी तरह से हमने पासे का कंप्लीट करा था, जो एक पासे को जब फेंका जाए। तो देखो एक पासे का मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो जब आप एक पासे को फेंकोगे दोस्तों, तो उसकी संभावना कितनी होगी, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी। तो अब देखो एक पासा जो लूडो का डाइस होता है, इमेजिनेशन करो और या तो उसको अपने सामने लेके बैठा करो जब भी प्रायिकता पढ़नी हो, ठीक है। तो जब आपने एक बार फेंका तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, 2 आ जाए, या हो सकता है 3 आ जाए, फिर हो सकता है 4 भी आ सकता है, एक ही बार में बात कर रहा हूँ, 5 भी आ सकता है, और कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं आपके पास, 6। लेकिन आएगा क्या, एक ही चीज आएगी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो वही चीज लिखा गया कि अगर एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना की बात की जाए, तो दोस्तों कितनी होगी, 1/6। क्योंकि क्या चीजें मिल सकती हैं, हमें 6 अंक मिल सकते हैं, वो भी कितने मिल सकते हैं, 1 में से। अब ये वाला जो सेक्शन लिखा गया है, इसके बारे में आज का हमारा पूरा क्लास है दोस्तों। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं ये अपना पूरा का क्लास, कैसे कैसे इसको समझना है। आई होप आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो जैसा कि लिखा गया है, 2 पासों को फेंकने पर संभावनाएं किस तरह से बनेंगी दोस्तों। तो जब पासे को 2 पासे रहेंगे, तो अब सपोज करो कि 2 लोग व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। होगा क्या कि 2 व्यक्ति रहेंगे, एक के पास मान लो 1 आ गया, मान लो पहले वाले का कितना आ गया, 1 आ गया। तो दूसरे वाले का क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, ध्यान से समझना बिल्कुल। फिर 2 भी आ सकता है, मैं क्या समझा रहा हूं इस चीज को बिल्कुल समझना ध्यान से। 3 भी आ सकता है दूसरे वाले व्यक्ति का, 4 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो मतलब जब हम 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर एक पहले वाले का पासे का कितना आ गया, 1 आ गया, तो दूसरे वाले का हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, और 5 आ जाए। तो कितने संभावनाएं बन रही हैं, तो देखो दोस्तों, दोनों को रिलेट करोगे तो एक संभावना यहाँ पे 1 आ सकता है दोनों का, 1-2 आ सकता है दोनों का, दूसरी संभावना। तीसरी संभावना 1-3 आ सकता है, चौथी संभावना 1-4 आ सकता है, और 5वीं संभावना 1-5 आ सकता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अब मान लो कि अब कोई कह रहा है कि नहीं भैया हमारा 1 नहीं आएगा, हमारा 2 आएगा, तो चलो तुम्हारा 2 ले लेते हैं। तो जब 2 आ गया, तो तब भी तो हो सकता है कि 2 के साथ 1 आ जाए। बिल्कुल समझना, यहाँ पे कितनी संभावना बनेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 के साथ 1 आ जाए, फिर क्या होगा, सॉरी 6 संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि 6 होता है डाइस पे, ठीक है। तो 6 संभावनाएं बनेंगी, मतलब एक बार सिक्का फेंकने पे कितना संभावनाएं बन गई, 6, जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब जो पहला इंसान है वो कह रहा है नहीं हमारा 2 आएगा भैया, तो जब 2 आएगा तो 2-1 का बन सकता है, फिर 2-3 2-2 का बन सकता है, फिर बन सकता है 2-3 का, फिर बन सकता है 2-4 का, फिर बन सकता है 2-5 का, एंड फाइनली बन सकता है 2-6 का। तो इसको याद रखना कि यहाँ से भी 6 संभावना। अब इसी तरह से ये पहले वाले जिद पे अड़े हैं, नहीं भैया 1 के बाद 2 तो आ गया, लेकिन अब हमारा 3 आएगा। तो जब 3 आएगा दोस्तों, तो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफिकली बनाया गया है। इफ़ यू वांट टू सी दैट कि कैसे चीज़ें जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये भैया थे पहले वाले जिन्होंने कहा कि हमारा 1 आएगा, तो 1 के साथ भी इनके पास 6 संभावनाएं बनी। जब इन्होंने कहा कि हमारा 2 आएगा, तो 2 के साथ भी इनके पास 6 संभावनाएं बनी। जब इन्होंने कहा नहीं हमारा 3 आएगा, तो इनके पास कितनी बनी, 6 संभावनाएं बनी। जब इन्होंने कहा हमारा 4 आएगा, तो 6 संभावनाएं बनी। तो 6 चौकों कितना हो गया, 24, बिल्कुल काउंट करते ना। अब ये फिर जिद पे अड़ गए हैं, तो कह रहे हैं कि भैया हमारा फिर से 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा हमारा, तो यहाँ भी 6 संभावनाएं बनेंगी, और यहाँ भी 6 संभावनाएं बनेंगी। तो टोटल आपको निकल के कितना आ रहा है दोस्तों, तो 36। तो अगर
कहा जाए कि दोनों लोग एक ही बार सिक्का फेंको बस, कितनी बार? एक बार, यानी प्रत्येक बार। तो प्रत्येक बार के लिए जो संभावना बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी? तो वो बनेगी हमारी 1/36। इसको याद रखना, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार अगर सिक्का फेंका जाए, अब उस एक बार के फेंकने में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक ही बार फेंकना है। तो प्रत्येक की जो संभावना घटित होने की संभावना आ रही है वो आ रही है 1/36। सीधी भाषा में मैं आपको समझा दूं, जैसा कि 1-1-2-1 का जो रिलेशन बन रहा था वो आपके सामने मैंने रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने रखी गई है। याद रखना कि हुआ क्या कि अब इसमें ये एक किनारे से आप 1-1 देख रहे हो, तो ये वही वाले भैया हैं जो पहले नंबर पे पासा फेंके थे, तो इनका 1 आया था। लेकिन जो दूसरे नंबर पे फेंके थे उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारा 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। तो इस तरह से इतने कंडीशन बन गए, यानी 6 कंडीशन 1 के लोगों के साथ। फिर जब ये किनारे किनारे 2 देख रहे हो, तो जैसा कि ऊपर मैंने समझाया आपको कि हो सकता है 2 ये लोग उनके साथ रहे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 के साथ ये 3-1, 3-2, 3-3। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे भी देख रहे हो आप लोग कि सीरीज में भी लिखा गया है 3-1, 3-2, 3-3। तो वो चीज़ें जो आपके सामने लिखी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ से भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको अब अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं हम लोग, कि हमारा क्वेश्चन पेपर कहाँ पे है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखो 2 सिक्कों को अगर एक साथ फेंकोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, जब 2 सिक्कों को एक साथ फेंकोगे तो आपको हेड हेड मिल सकता है। कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? अब इस तरह से बनाना है आपको, फिर आपको हेड टेल मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है टेल हेड मिल जाए और हो सकता है दोनों टेल मिल जाएं। तो कितने परिणाम मिल गए आपको दोस्तों? तो 4 परिणाम मिल गए। इसी तरह से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो जितने क्वेश्चन दिए गए इनको आप लोग लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा आपको कवर कराऊंगा ये चीज़ें कैसे करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि 2 पासों को फेंकने पे या इनका योग या ये सेशन। तो अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं इस पूरे सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चंस को। थैंक यू।